जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोग काफ़ी समय से भारत के प्राचीन मंदिर जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं हैं, की वीडियोग्राफी और कैटलॉगिंग में काफ़ी समय से लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में हमें मौका मिला कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले, जिसका नाम बीजापुर या विजयपुरा है। वहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है देवरा हिप्पारगी। देवरा हिप्पारगी बीजापुर से करीब 35 किलोमीटर्स ईस्ट में है और सिंदगी नाम की एक जगह है उससे 23 किलोमीटर्स की दूरी पर है। देवरा हिप्पारगी में करीब 40 मंदिर हैं, जिनमें मलया, प्रभुतराय, कलमेश्वर, दीवाल, मच्छदेव आदि शामिल हैं। इन्हीं में से यह जो सामने हम आज मंदिर में जाएंगे, इसका नाम कलामेश्वर है। इसी मंदिर के प्रांगण में एक 14वीं सेंचुरी की एक लिप्त स्तंभ, जिसे महल गुम्बा भी कहा जाता है, इस मंदिर के प्रांगण में स्थित है। इसी जगह पर 12वीं शताब्दी में 12th सेंचुरी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी ने जन्म लिया था, जिनका नाम मदिवल्ला मच्छदेवा था और उन्हें वीर गणाचारी मदिवल्ला मच्छदेव के नाम से भी जाना जाता है। वे 12वीं शताब्दी के एक भारतीय योद्धा थे। मदिवल्ला मच्छदेव ने अपनी कविता के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाई, जिसे लोकप्रिय रूप से वचन के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर का सामने का दृश्य है। एक किले जैसा रूप है, आसपास कुछ घर हैं और ये जो एंट्रेंस है, ओरिजिनल एंट्रेंस नजर आता है। इसी के बगल में एक और एंट्रेंस बनाया गया है। यह जो पूरा किला रूपी बाहरी दीवार है, यह सैंडस्टोन के पत्थरों की बनी हुई है। कन्नड़ में कुछ लिखा हुआ है। टिप्पणी में हमारे कन्नड़ दोस्त इसके विषय में बताएंगे तो बड़ी खुशी होगी। यह एक नया द्वार बनाया गया है जो नए पत्थरों से बनाया है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस मंदिर को बहुत कम लोग जानते हैं और इंटरनेट पर भी बहुत कम डेटा है। इसके पास ये कुछ प्राचीन तरह के डबल स्टोरी घर हमें मिले, देखने में बहुत ही सुंदर थे। इस पूरी लाइन में इस तरह के कई हमें घर नजर आए। अब धीरे धीरे करके हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। एक छोटा सा दरवाजा है और एक आयरन डोर हमें नजर आया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि एक समय में यह प्रांगण खुला रहा होगा। एंट्रेंस में कुछ चबूतरे मिले बैठने के लिए और यहाँ पर एक दीप स्तंभ हमें नजर आता है। यह एरिया जो दीप स्तंभ का है, आसपास का, बाद में यहाँ पर छत को बनाकर इसे बंद कर दिया गया है और इसी के लेफ्ट साइड में एक कुआं भी हमें नजर आया, एक पानी का कुआं नजर आया और सामने जो जगह है वह शायद हवन कुंड जैसा नजर आ रहा है। मंदिर के दरवाजे के दाईं और बाईं तरफ कुछ प्राचीन मूर्तियां नजर आई जो एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर रखी गई हैं। इस मंदिर में काफी नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन जो ओरिजिनल पिलर्स और कॉलम्स थे वह लकीली वैसे के वैसे ही हैं। कॉलम्स को बहुत ही सुंदर रंग में पेंट किया गया है। यह जो मूर्ति है हमने आपको शुरू में दिखाई, इसको पुनः हम थोड़ा सा पास में जाकर देखेंगे। आप देखिए कितना सुंदर कलाकृति है, कितनी मेहनत से इन मूर्तियों को बनाया गया होगा। लकीली ये सब यहाँ पर सेफ हैं और किसी भी तरह का उनमें डैमेज हमें नजर नहीं आया। 5 मूर्तियां हैं कुल, 2 किसी ऋषियों की हैं और एक बड़ी मूर्ति नाग देवता की है। शेषनाग जैसे नजर आ रहे हैं। उनके टोटल 7 फन हैं, हुड्स हैं। यहीं पर एक गणेश जी की मूर्ति और उनके नीचे बाईं तरफ शायद हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा दृश्य लग रहा है। इस मंदिर में रेगुलरली पूजा होती है, लोग आते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं। यह एंट्रेंस है मंदिर का। यहाँ पर हमें एक नंदी जी नजर आए जो कि शंकर भगवान की तरफ
मुख करके बैठे हैं। जो पिलर्स ये दिख रहे हैं ये टिपिकल चालुक्यन पिलर्स हैं। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, किसने कराया, इस विषय में कोई भी डेटा नहीं है। लेकिन इसी मंदिर में एक हमें पुराना शिलालेख मिला जो अंदर बहुत अधिक अंधेरा था। हमने फोटोग्राफ लेने की कोशिश करी शिलालेख की, ताकि इसे किसी व्यक्ति से पढ़वा सकें, लेकिन रोशनी कम होने के कारण बहुत ही मुश्किल हुआ। मंदिर में फोटोग्राफी लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। हर जगह लोहे की जालियों से बंद थी। कैमरे को जूम करके हम किसी तरह से शंकर भगवान के दर्शन कर पाए। कोशिश करते हैं आपको भी शिवलिंग के दर्शन कराने के। ऊपर हमें एक नाग देवता नजर आ रहे हैं और यह प्राचीन शिवलिंग है। गर्भगृह और अंतराल सारा जो जगह है संगमरमर के नए पत्थर और सिरेमिक टाइल्स लगाकर उनका प्राचीन भाव ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसके अंदर जो काफ़ी स्कल्पचर्स हमें मिली वो बहुत ही सुंदर थी। एक जगह पर हमें बहुत सारे घंटियाँ टंगी हुई नजर आई। बताया गया कि जो यहाँ उपासक आते हैं वे अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर घंटियाँ लगा देते हैं। यहीं पर दो शिलालेख थे। यह बड़ा वाला शिलालेख है, लेकिन धुआं और तेल के धुएं ने इसको काफ़ी खराब कर दिया है। इस पर जो भी लिखा है और बना है पढ़ पाना बड़ा मुश्किल था। शिलालेखों को भी भगवान का रूप दे दिया गया है और जो यहाँ पर पूजा करने वाले आते हैं इस पर अलग अलग पूजा सामग्री लगा देते हैं, जिससे ये धीरे धीरे करके नष्ट हो रहा है। हमारे हिसाब से इस पर एक पॉलीकार्बोनेट की शीट लगा देनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को इसे छूने की बिल्कुल मनाही होनी चाहिए, ताकि ये आगे आने वाले समय में इस जगह के इतिहास को बताता रहे। बगल में ही एक छोटे से शिवलिंग भी हमें मिले। वह भी देखने में काफी प्राचीन लग रहे थे। इस शिवलिंग के आसपास दीवार बना दी गई है। ये खंभों का पास का दृश्य है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर खंभे लग रहे हैं। इस तरह के खंभे हमें चालुक्यन साम्राज्य के समय में बनाए गए खंभों का भाव दे रहे हैं। इस मंदिर में वो जो प्राचीन भाव है धीरे धीरे करके खो गया है, क्योंकि जो ओरिजिनल पत्थर है, बीम्स हैं, कॉलम्स हैं, उन सबको पेंट कर दिया गया है। यहाँ ऊपर हम एक छत पर लोटस मेडेलियन देखते हैं जो कि काफी सुंदर बनाया गया है। धीरे धीरे करके हम इस मंदिर की परिक्रमा करते हैं। इसके चक्कर लगाएंगे। इसके बाएं तरफ, दरवाजे के बाएं तरफ भी कुछ हमें स्कल्पचर्स मिले। अधिकतर स्कल्पचर्स जो है बाईं तरफ अलग अलग नाग देवताओं के थे। कर्नाटक में ट्रेडिशनली मंदिरों के बाहर काफी नाग देवताओं की मूर्तियां होती हैं और स्नेक वर्शिप बहुत कॉमन है यहाँ पर। यह मंदिर के साइड की दीवारों का दृश्य है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये ओरिजिनल बीम्स हैं, ये ओरिजिनल कॉलम्स हैं मंदिर के, लेकिन इन पर पेंट कर देने के कारण उनका जो प्राचीन भाव है वो खत्म हो गया है। यहाँ हम इस द्वार पर एक गजलक्ष्मी देखते हैं जिन्हें दो हाथी
जलाभिषेक कर रहे हैं। ऊपर किले टाइप की दीवार बनी हुई है। देवरा हिप्पारगी एक छोटी सी जगह है, कर्नाटक में भी इसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन एक समय में यह काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर रहा था। इस समय इसकी पॉपुलेशन करीब 20,000 के आसपास है। यह बाहर का दृश्य है। देखने में लगता है कि इसे एक स्कूल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है और आसपास काफ़ी रूम्स बना दिए गए हैं। यहाँ बीच बीच में जो निशेस थे वहाँ पर कुछ कुछ मूर्तियाँ नज़र आईं। यह मूर्ति हनुमान जी की है, पवन पुत्र हनुमान की है। बहुत बड़ी मोटी शिला पर इनकी मूर्ति बनी हुई थी और इस मूर्ति को बड़ी अजीब तरह से रखा गया है। इसका जो फेस है पता नहीं क्यों दीवार के पैरेलल नहीं रखा गया है। मंदिर के आसपास काफ़ी साफ सफाई नज़र आई और ये मंदिर के पीछे की दीवार है। ये मंदिर का पीछे से दृश्य है। इस मंदिर में कुल 3 द्वार मिले। यहाँ पर एक हमें हीरो स्टोन नजर आया, जो हीरो स्टोन को दीवार में ही लगा दिया गया है। नॉर्मली हीरो स्टोन्स इंडिपेंडेंट स्टोन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हीरो स्टोन है उसे मंदिर की दीवार पर लगा दिया गया है। नीचे एक हीरो अपने गांव की रक्षा करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है और बाद में वह स्वर्ग में चला जाता है। मंदिर के थोड़ा बाहर आते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का रथ है। इस रथ पर भगवान को बिठाकर साल में एक बार निकाला जाता है। रथ की जो हालत है, कंडीशन है, काफ़ी खराब नज़र आई। इसके जो पहिए हैं पत्थर के बने हैं, लेकिन रथ को देखने से लगता है कि यह हजारों साल से प्रयोग में रहा होगा, क्योंकि इन्हीं रथों पर भगवान की मूर्ति रखने के बाद घी के और तेल के दीपक जो जलाए जाते थे, उस तेल के और घी के धुएं ने इस रथ के लकड़ी को पूरी तरह से काला कर दिया है। मन तो हो रहा था कि वहीं पर खड़े हो जाएं और धीरे धीरे करके इसे साफ करना चालू कर दें, लेकिन एक व्यक्ति अकेला कुछ कर नहीं सकता है। हमने सोचा चलिए इस रथ का पास का दृश्य लेकर आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि इस जगह के आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उस समय अगर उन्हें मिले और वो श्रमदान करके इस सुंदर रथ को पुनः अपनी ओरिजिनल अवस्था में ला सकते हैं। यह था एक छोटा सा वीडियो जो हमने बनाया था देवरा हिप्पारगी नाम की जगह पर, और यहाँ पर एक सुंदर मंदिर कलमेश्वर के दर्शन आपको कराए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने मित्रों में शेयर कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।